इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राउंडिंग की। राउंडिंग क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट है और कैसे करते हैं। ये क्लास 7 के आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, आपको एक रफ आइडिया की जरूरत हो, तो उस वक्त राउंडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो whenever it is not necessary to give an exact value, numbers can be rounded, right? So when we don't need any exact value, we go for rounding. For example, where you can ask, ऐसी जरूरत कहाँ होगी जहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं। तो एक एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि किसी न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग करनी है आपको कि किसी शो में, किसी मूवी में 39,828 दर्शक आए थे, राइट? 39,828 दर्शक आए थे। तो पेपर में इतने ऐसे डाटा के साथ देने के बजाय वो पेपर वाले क्या उसको प्रिंट कर सकते हैं कि 40,000 फैंस किसी इवेंट के लिए आए थे देखने के लिए, राइट? तो क्योंकि हम एग्जैक्ट काउंट करके नहीं देखने जा रहे हैं ना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि 39,000 थे कि 40,000 कि 38,000 थे, 38,000 522, 23, whatever. We are talking in rough idea. So they will print that 40,000 fans or 40,000 spectators और दर्शक आए थे। तो यहाँ पे ऐसे जगह पे, ऐसे कई जगह हो सकते हैं जहाँ पे एक आप रफ आइडिया की बात करते हो, तो वहां पे राउंडिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम नीड तो समझ गए कि हमारी क्यों राउंडिंग जरूरी है, राइट? इससे क्या होता है, अगर आप राउंडिंग तो एक तो हमें समझाना आसान हो जाता है, सामने वाले को मुझे कुछ बोलना है, हाँ भाई 40,000 लोग थे, हाँ इतने थे, ऐसे रफली आपको समझ में आता है, सामने वाले को इजिली याद भी रहती है वो चीज। ओके, अब राउंडिंग करते कैसे हैं? तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द नंबर, नंबर्स कैन बी राउंडेड अप और डाउन टू द नियरेस्ट। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि राउंड टू द नियरेस्ट होल नंबर। आप होल नंबर में राउंड कीजिए टू द नियरेस्ट टेंस, टू द नियरेस्ट हंड्रेड, टू द नियरेस्ट थाउजेंड, और एनी other higher place also we can count it. Okay, first of all, what is the whole number? You must know what is the whole number. So whole number is basically, it's a collection of natural number plus zero. If we add zero in our natural number, it is the whole number. Now the question is, what is the natural number? So the natural number, see, इसके नेम में ही सारे इंफॉर्मेशन है। नेचुरल मतलब नेचर से आया हुआ है। और यू नो, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो नेचर्स के गिफ्ट होते हैं। कभी भी आप छोटे बच्चों से पूछोगे कि नेचुरल नंबर, सॉरी, आप काउंटिंग सुनाओ, तो हमेशा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि अरे, हमने तो जीरो से स्टार्ट ही नहीं किया, जबकि आगे हम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाद में जीरो को ऐड कर दिया जाता है और इस कलेक्शन को नेम देते हैं हम होल नंबर, मतलब संपूर्ण संख्या। अब जाके आपका नंबर सिस्टम पूरा हो गया, पहले आप जीरो को इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, जस्ट फॉर होल नंबर आई हैव गिवन यू दिस कंसेप्ट। सो ओके, नंबर लाइन। इफ वी सी द नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन पे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे मैं एक एक के इंटरवल में भी अपने में नंबर्स को शो कर सकता हूँ, राइट? जीरो, वन, टू, थ्री, -1, -2। तो यहाँ पे मैंने एक एक के गैप पे भी ले आउट। आप इसी नंबर लाइन पे 10-10 का भी गैप ले सकते हो, 10, 20, -10, लाइक दिस, -20। ठीक है, और आप 100 का भी गैप ले सकते हो, है ना? जीरो, 100, 200, -100, -200, लाइक दिस। हमें ये सब क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर, देखो राउंडिंग करने के हमारे पास दो मेथड होंगे। एक तो मैथमेटिकल मेथड, जिसमें कि मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, और दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड। मतलब आप नंबर लाइन के हेल्प से भी आप सोच सकते हो कि राउंडिंग करके हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग उस ग्राफिकल मेथड के लिए जो जो हमें बेस इंफॉर्मेशन या बेस नॉलेज की जो जरूरत है, वो मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन पे आप ऐसे समझ रहे हो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर वन, वी हैव टू राउंड 678 to nearest 10.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो, देखिए 678 में दिस इज द यूनिट प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस एंड दिस इज द हंड्रेड्स प्लेस. So we have to round to the nearest 10. So what's the rule is, जिस भी डिजिट पे आपको राउंडिंग करनी है उसके जस्ट बाद वाले डिजिट को हमें देखना है ना. हमें 7 है हमारा 10th डिजिट, तो मुझे यहाँ से राउंडिंग करनी है, तो मैं उसके बाद वाले डिजिट को देखूंगा. इस एट यहाँ पे 8 है. अगर ये डिजिट 5 और ग्रेटर देन 5 है, 5 और ग्रेटर देन 5 है, तो हमें क्या करना है, हमें इस 10th डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना है और इसके बाद के सारे डिजिट को हमें 0 कर देना है. तो इट शुड बी राइट नाउ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो हमें लिखेंगे 6 8. ये जो 7 है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा 6 8, और इसके बाद के सारे नंबर्स को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. तो 680 विल बी द राउंडिंग राउंडेड नंबर टू द नियरेस्ट 10. अगर हम इसको नंबर लाइन से समझना चाहें, ग्राफिकली समझना चाहें, तो हमें क्या करना है, हमें अपने नंबर लाइन पे देखो 10-10 के इंटरवल में हमें मार्क करनी है, क्योंकि नियरेस्ट 10. तो अगर आप नियरेस्ट 10 के बेसिस पे सोचें, 10-10, तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर में 670 भी होगा, कहीं ना कहीं 660 भी रहा होगा, कहीं ना कहीं 680 भी रहा होगा, कहीं ना कहीं 690 भी रहा होगा. मैं 10-10 के इंटरवल में कर रहा हूँ. राइट नाउ मेरा नंबर कहाँ पे है, मेरा जो नंबर है 678, वो करीब यहाँ पे है 678. आई कैन मार्क दिस 678. मेरा जो नंबर है वो यहाँ पे है. और अब हमें क्या करना है, देखिए जो भी यहाँ गैप है 670 और 680 के बीच में, मतलब जिन दो मार्क नंबर के बीच में हमारा नंबर लाई कर रहा है, उनका मिड पॉइंट पहले आप पता कर लीजिए. दैट इज 675. यहाँ पे जो मिड नंबर आएगा वो 675 है. अब अगर हमारा नंबर है ना इस मिडिल ऑफ द नंबर के बाद में लाई कर रहा है, तो राउंडिंग होके कहाँ चला जाएगा, 680 पे चला जाएगा. अगर हमारा नंबर इस हाफ नंबर से पहले आता, तो हम राउंडिंग करके कहाँ पे ले आते, 670 पे ले आते. आई होप कि आप इस मेथड को समझ गए होंगे. एक क्वेश्चन और करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 4321, और हमें इसे राउंड करना है टू द नियरेस्ट 1000, टू द नियरेस्ट 1000. तो हम क्या करेंगे, देखिए दिस इज द यूनिट प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस, दिस इज द हंड्रेड्स प्लेस एंड दिस इज द 1000 प्लेस. तो हमें 4 को, यानी ये जो मैं 1000 प्लेस है, इसे हमें राउंडिंग करना है, राउंड करना है. तो हम किसे देखेंगे, हम इसके जस्ट बाद वाले डिजिट को देखेंगे, जो कि यहाँ पे 3 दिख रहा है. ठीक है. अब हम देखेंगे ये 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉल है, तो इस 4 को 4 ही रहने देंगे, और इसके सारे डिजिट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे. 4 के बाद सारे डिजिट को हम 0 कर देंगे. अगर हम नंबर लाइन पे भी समझने का ट्राई करें, तो आप नंबर लाइन पे भी समझ सकते हो. ठीक है. यहाँ पे थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो भी चलेंगे, हम थाउजेंड के इंटरवल पे अपने मार्क करेंगे. तो कहीं ना कहीं 1000 भी रहा होगा, 2000 भी रहा होगा, 3000 भी रहा होगा, 4000 भी रहा होगा, एंड 5000 भी रहा होगा. आफ्टर दिस हम अपने नंबर को मार्क करने का ट्राई करेंगे. मेरा नंबर कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि 4321 है, तो 4321 यहाँ पे कहीं होगा 4321. अब हमें क्या करना है, अपने जो जिस गैप में लाई कर रहा है, मतलब 4000 से 5000 के बीच में, इसका मिडिल नंबर क्या हो जाएगा, 4500. राइट. तो हमें ये देखना है कि मेरा जो नंबर है 4500 से लेस है या 4500 से ग्रेटर है. अगर 4500 से लेस है, तो हमारा जो राउंडेड नंबर हो जाएगा वो 4000 में आएगा. अगर ये 4500 से ग्रेटर होता, तो ये 5000 में राउंड हो जाता. ठीक है. हमने दोनों मेथड को डिस्कस किया. एक तो मैथमेटिकल मेथड भी देख रहे हैं हम लोग, और ग्राफिकल मेथड भी देख रहे हैं. चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है. एक नंबर है 78. राइट. इस 78 को मुझे राउंड करना है टू द नियरेस्ट 10. ठीक है. सो देखिए 78, दिस इज द यूनिट प्लेस, दिस इज द यूनिट प्लेस एंड दिस इज द टेंथ प्लेस. तो हमें क्या करना चाहिए, टेंथ प्लेस के जस्ट बाद वाला डिजिट मतलब 8, 8 को हमें क्या करना है,
चेक करना है कि 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉल है। 8 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इस 10th डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो क्या कर देंगे 8 कर देंगे, और इसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उन सबको मुझे 0 कर देना था। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 80। अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो देखो, मैंने आपको समझा चुका हूँ कि अगर आप टेंस डिजिट को आप अगर राउंड करना चाहते हो तो आप अपने नंबर लाइन पे 10-10 के इंटरवल पे आप मार्क कर सकते हो। कहीं पे 10 भी रहा होगा, 20 रहा होगा, इसी तरह से 50 भी रहा होगा, 60 भी रहा होगा, 70 भी रहा होगा, कहीं ना कहीं 80 भी रहा होगा, 90 भी रहा होगा। आप अपने नंबर लाइन को 10-10 के इंटरवल पे ब्रेक करें, उसके बाद अपने नंबर को मार्क करें। 78 कहाँ होगा, 70 से 80 के बीच में होगा, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद ये जिस भी गैप में लाई कर रहा है, राइट, उसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। तो मिड पॉइंट 70 से 80 का 75 है। बस सिंपल सा रूल है, अगर आपका मार्क नंबर 75 से ग्रेटर है, मिड वैल्यू से अगर ग्रेटर है तो हाइयर एंड पे आप राउंड करोगे। अगर आपका नंबर मिड वैल्यू से कम है तो आप उसके लोअर एंड पे मार्क करोगे। तो ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 83 आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू राउंड 768, right? So we have to round this 768 to the nearest 100. We have to round to the nearest 100. So this is the units digit, this is the tens digit, and this is the hundreds digit. Right? तो हमें हंड्रेड्स डिजिट को राउंड करना है, तो हम उसके जस्ट बाद वाले डिजिट को देखेंगे 6, जो कि क्या है 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 से ग्रेटर है तो हम इस डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, दैट इज 8। इसके बाद के सारे डिजिट को आप क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज 800। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100 डिजिट है, तो हम अपने नंबर लाइन को 100 के इंटरवल में बांटेंगे, तो कहीं ना कहीं 700 भी आएगा, कहीं ना कहीं 800 भी आएगा, और हमने इसके मिडिल पॉइंट्स को भी देख लिया 750। अब हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर है मिड वैल्यू से ग्रेटर है या मिड वैल्यू से स्मॉलर है। अगर अब देख रहे हैं 768 मिड वैल्यू से ग्रेटर है तो ये 800 को राउंड हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 800। नाउ वन मोर क्वेश्चन, हमें करना है 14,668 को राउंड करना है टू द नियरेस्ट 1000। सो सी दिस द यूनिट, टेंस, हंड्रेड, एंड दिस इज द थाउजेंड्स डिजिट, राइट। तो हम किसे देखेंगे, हम इसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे 3, जो कि 5 से क्या है, स्मॉल है। 5 से स्मॉल है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 4। बट इसके बाद के सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो इट्स आंसर शुड बी 14,000। अगर आप इसको नंबर लाइन पे समझें तो देखिए, चूंकि आप 1000 डिजिट में आप वर्क कर रहे हो, तो नंबर लाइन पे आप 1000 के इंटरवल में वर्क करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं 14,000 भी होगा, 15,000 भी होगा, राइट। अब इन दोनों का मिड वैल्यू 14,500। अब आपको देखना है कि आपका नंबर मिड वैल्यू से छोटा है या मिड वैल्यू से बड़ा है। तो 14,668 छोटा है, तो आप स्मॉलर एंड पे जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 14,000। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो को आप आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप बेल नोटिफिकेशन